Good morning, students. So, get ready for the new session of the class 12th. Yes, it is very important. Why it is important? This is only because of your systematic study. Here, class 12th is not all about just to learn up the things and to mug up the things. It is all about the creativity and the innovation. So, what is important in class 12th? From the macroeconomics point of view, it is important to cover up all the things in a systematic manner. So, in macroeconomics, national income accounting is a very important chapter. And you know what? The macroeconomics is all about the international category of the economics, and it is a most important branch. So, how to cover the maximum marks in the national income accounting? So, the best key to concentrate on the numerical part and to concentrate on the formula strategy of national income accounting. There are only few questions, like the one is steps, another is precautions, next income method, expenditure method, and the production method. So, what is the way to cover up all the numericals and all the theories in the national income accounting? So, just write down the important things, what I am going to tell you, make the notes in the same way that I am suggesting you, because all the numericals are not important and all the theory are also not important. What is important? The important is to cover only a small amount of numericals and a systematic theoretical questions. Because if you are stuck up with numericals and stuck up with theory, then national income will not work in a proper manner. So what is the important things? That is the only way, which is my strategy. Okay, so let's do it. So हम लोग इसको अपनी क्लास 1 कवर अप करेंगे एंड सो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कवर अप क्या करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कवर अप करना है अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. फर्स्ट क्लास में आप लोग ऑलरेडी इसको सीख चुके हो, ऑलरेडी इसको जानते हो, ऑलरेडी इसको देख चुके हो. नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बेसिक क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है इसके सेक्टर से. नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है. बिलीव मी, बिना सेक्टर्स को जाने आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे. सेक्टर्स में 3 तरीके के सेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं. एक हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी, एक पढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी और एक पढ़ते हैं हम लोग टर्चरी. राइट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. प्राइमरी सेक्टर क्या कहता है? अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर. ठीक, प्राइमरी सेक्टर कहता है हमारे लिए कि ये ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को कवर करने वाला सेक्टर है. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो सारा का सारा जो सप्लाई होती है वो होती है प्राइमरी सेक्टर से. तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर हो गया जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करने का काम करता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर को. तो हम इसको कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल सप्लायर. कुछ बहुत चीज़ें आप नई सीखेंगे जो आपको बहुत मज़ा आएगा. रॉ मटेरियल सप्लायर, ये वर्ड किसी बुक में जल्दी मिलता नहीं है. अब रॉ मटेरियल सप्लायर हमारे लिए क्या हो जाता है? दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. और हम इस सेक्टर को क्या नाम दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर. स्टूडेंट्स, सारी की सारी इंडस्ट्रीज, ऑल इंडस्ट्रीज हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिलोंग करती है. 3 तरीके के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. हम लोग कोई भी इनकम करते हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इट इज़ ऑल बिलोंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. इसके अलावा और कोई भी इनकम के सोर्सेज नहीं है. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों सेक्टर से जनरेट हुई इनकम को ऐड करना पड़ता है, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है इन शॉर्ट एंड इन अ वेरी क्विक वे.
टर्शरी सेक्टर हमारा क्या कहता है? ऑल सर्विस सेक्टर्स, ऑल सर्विसेज इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो ये कंप्लीट सर्विस सेक्टर है हमारा। स्टूडेंट कोई टारगेट नहीं है कि आज मुझे इतना ही पढ़ाना है या इतना ही कवर करना है। एक सिंपल सा टारगेट मैं जो लेकर चल रहा हूँ वो ये लेकर चल रहा हूँ कि मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक। जब तक मुझे लगता है कि हाँ आज के पार्ट को मैंने कंप्लीट किया, तब तक हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शरी सेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? वो हो गई कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपने सीख लिया सारी सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज कैसे? एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन करके रखा हुआ है, तो डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, तो डॉक्टर की सर्विसेज हमारी काउंट हो जाएंगी किस में? वो हमारी काउंट हो जाएंगी टर्शरी सेक्टर में। नेक्स्ट, एक लॉयर है, लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो लॉयर की जो सर्विसेज होंगी वो किस में काउंट हो जाएंगी? लॉयर की सर्विसेज बेटा काउंट हो जाएंगी सर्विसेज में, ठीक है। तो आपने देखा जितने भी टीचर हो, सीए हों, कंसल्टेंट्स हों, सीएस कंसल्टेंट्स हों, तो जितने भी ये कंसल्टेंट्स होते हैं ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं और बिलोंग करते हैं हमारी सर्विस सेक्टर को। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग कवर अप कर लेते हैं ऑल इंडस्ट्रीज को, यानी जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं। इसी तरीके से आप नोट्स बनाते रहिएगा। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिलोंग कर लेते हैं और जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में सारे के सारे नेचुरल, यानी इसका मेन सोर्स जो है वो है एग्रीकल्चर, कवर अप हो जाता है, ठीक। अब आती है बात कि आखिर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट कवर होता है, जिस पर कवर अप पार्ट को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बेटा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम इज़ वेरी सिंपल। नेशनल इनकम तो एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट है, स्टार बना दिया, इसको बाद में अभी समझाता हूँ। छोटा सा डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम बेसिकली क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्राइमरी सेक्टर, योर सेकेंडरी सेक्टर एंड योर टर्शरी सेक्टर। मीन्स अगर मैं ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ध्यान समझना इस वर्ड को, ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को किसकी? प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की, ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अगर मैं सम अप कर दूंगा, देन आई विल गेट डोमेस्टिक इनकम, राइट। एक और टर्म होता है नेशनल इनकम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फॉरेन में इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ बिल्डिंग ले लेते हैं, वहाँ पर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उस रेंटेड प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ वर्क करते हैं, उससे कुछ अर्निंग हो जाती है। तो अगर अब्रॉड से इनकम आ जाती है, हम रेसिडेंस अपने भारत के ही है, लेकिन अगर वहाँ से कुछ अर्निंग आ जाती है और उसको भी अगर हम लोग जोड़ देते हैं, और थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेटा इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गॉट इट। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी अगर मैं ऐड कर लूँगा तो ये बन जाएगी मेरी नेशनल इनकम। सो बहुत ही सिंपल सा टर्म है। डोमेस्टिक इनकम में ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और नेशनल इनकम को हम लोगों ने डोमेस्टिक से कन्वर्ट करना था, तो हमने सिर्फ बाहर से कमाई हुई इनकम को ऐड कर दिया। तो आपके सामने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़रूरी था, जो कवर हो गया। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के टर्म्स हैं, इनको आपने इन शॉर्ट तो समझ लिया कि क्यों मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ाया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। आई मीन टू से कि कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको सिर्फ एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ही समझ सकता है। सो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं, कवर अप करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर जब हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो उस टर्मिनोलॉजी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज टर्मिनोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक इनकम, राइट। बेटा जब डोमेस्टिक इनकम की आप टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपके लिए एक वर्ड लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी में कन्वर्जन्स। स्टूडेंट्स, कन्वर्जन एंड टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं बढ़ते हैं थोड़े टर्मिनोलॉजीज़ पर।
और टर्मिनोलॉजीज हमारी होंगी क्या वो देख लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे ये 8 सर्कल्स करेंगे क्या? बहुत बड़ा काम करने वाले हैं ये 8 सर्कल्स। ये 8 सर्कल्स आपको कुछ टर्म्स लिखेंगे और उन टर्म्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और उसके बाद जब उनको कन्वर्जन करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। पहला टर्म है जीडीपी एट एमपी, सुना ही होगा। व्हाट इज जीडीपी? इट्स सिंपल। दूसरा टर्म है जीएनपी एट एमपी, इंटरेस्टिंग। तीसरा टर्म है एनडीपी एट एमपी, इसके बाद एनएनपी एट एमपी, इसके बाद एनडीपी एट एफसी, नेक्स्ट एनएनपी एट एफसी। चेक करिएगा मैंने रिपीट तो नहीं किया। जीडीपी एट एफसी एंड एट लास्ट जीएनपी एट एफसी। तो मैंने आई थिंक कोई रिपीट तो नहीं किया। ये 8 टर्म्स है, इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं होते। कॉमन क्या है? ज़रा मैं एक टर्म इसमें से पिक करता हूँ और उसको ज़रा पार्ट्स के डिवाइड कर देता हूँ सो दैट इट इज़ क्लियर फॉर यू। तो मैंने एक टर्म को यहाँ पर पिक कर लिया एंड उस टर्म को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। देखना, नेट एंड ग्रॉस, ये मेरे लिए एक ब्लॉक हो गया। डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये मेरे लिए दूसरा ब्लॉक हो गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसको शॉर्ट में मैं डी बोल देता हूँ और इसको शॉर्ट में मैं एन बोल देता हूँ। फिर हमारे पास आ गया एफ सी और एम पी। वॉट इज़ दैट? एफ सी और एम पी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। एफ सी का मतलब हो जाता है फैक्टर कॉस्ट, एम पी का मतलब हो जाता है मार्केट प्राइस। क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा, हैव पेशेंस। ये मेरे लिए मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरे लिए मेरा दूसरा ब्लॉक है और लास्ट वाला मेरे लिए तीसरा ब्लॉक है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएंगे कि मैं NDP, यानी मैं इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बोलूं तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ DP और इसको मैं लिख सकता हूँ NP, राइट। तो ND और इसको मैं N बोल सकता हूँ शॉर्ट में और इसको मैं शॉर्ट में G बोल सकता हूँ। तो NDP एट FC, GNP एट MP। मैं GDP एट FC बोल सकता हूँ, मतलब एक ब्लॉक से मैं एक ही उठाऊंगा, मतलब इस ब्लॉक से मैं एक उठाऊंगा, इस ब्लॉक से मैं एक उठाऊंगा और इस ब्लॉक से मैं एक उठाऊंगा, फिर कोई भी टर्म बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल NDP एट FC बन गया। NNP एट MP, देखो कहीं है NNP एट MP, ये रहा NNP एट MP। फिर मैंने बना दिया GDP एट FC, GDP एट FC, देखो ये भी मिल गया। GNP एट MP, GNP एट MP। मतलब समझ रहे, पूरे टर्म सिर्फ इन तीनों से कवर अप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये नेट ग्रॉस ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल नेशनल डोमेस्टिक, FC MP MP FC बनेंगे कैसे? तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आज की क्लास यहीं तक रखें, कन्वर्जन तक, ठीक है। तो मैं मतलब मीन्स यहाँ नहीं स्टॉप कर रहा हूँ, कन्वर्जन पूरे सिखा कर, ताकि एक एक स्टेप में हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू कर लें, राइट। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे बोला ये जो टर्म था 1 वाला पार्ट, लाइक दिस, इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेप्रीसिएशन की। इंटरेस्टिंग, एक टर्म है डेप्रीसिएशन, उसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को कवर अप करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है NFIA की। अभी इसका डिटेल देते हैं नेक्स्ट पेज में। NFIA की, NFIA को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। यानी ये टर्म कन्वर्ट करता है डोमेस्टिक को नेशनल, नेशनल को डोमेस्टिक से। फिर एक और टर्मिनोलॉजी की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज FC और MP को और MP और FC को कन्वर्ट करेगा तो दैट इज कॉल्ड NIT। व्हाट इज दैट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, गॉट इट। सो इट इज कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
डेप्रिसिएशन हो गया, NFIA हो गया और NIT हो गया. दीज आर द 3 टर्म्स, राइट. दीज आर द बेसिक 3 टर्म्स. इनका यूज करेंगे हम लोग कन्वर्जन में. यानी ये 3 ही इनको सबको चेंज करते हैं. डेप्रिसिएशन चेंज करता है, ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन चेंज करता है स्टूडेंट्स. यानी अगर मैं इस वाले पार्ट को लूंगा तो डेप्रिसिएशन चेंज करता है बेटा नेट और ग्रॉस को. NFIA चेंज करता है डोमेस्टिक और नेशनल को. और ये NIT चेंज करता है हमारे FC और MP को. क्लियर? अब ये कैसे होता है, चलो ये फटाफट देखते हैं. और इसी का नाम है कन्वर्जन. इसका नाम था टर्मिनोलॉजी. ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टर्मिनोलॉजीज देखी. इन टर्मिनोलॉजीज को चेंज करने वालों को कहते हैं कन्वर्जन. अब ये करते कैसे, चलो हैव अ लुक. राइट, तो सबसे पहले करना क्या है, हम लोग सबसे पहला जो पोर्शन पिकअप करने वाले हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. सबसे पहला टर्म जो हम लोग कवर अप करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन. अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या करेगा, इट्स वेरी सिंपल. नेट प्लस डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में डेप लिख दूं, ठीक है, ग्रॉस. तो कोई भी चीज अगर नेट में आप उसमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन आप उसमें ऐड कर दीजिए, ग्रॉस बन गया. दूसरी चीज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब वही रिवर्स का सीक्वेंस आ गया, ये बन गया नेट. बस इतना सा काम था स्टूडेंट्स, और उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. दूसरी टर्मिनोलॉजीज में आ जाते हैं, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज नंबर 2, और जिसका नाम है NFIA. फुल फॉर्म आप लोग समझ ही चुके हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अच्छा, ये करती क्या है, NFIA के 2 पार्ट होते हैं. इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग हमेशा याद रखो. फ्रॉम -2, राइट, यानी ये एक टर्म आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको मैं क्या करूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्लियर? सो दैट्स द ओनली रीजन कि मैं यहां पर इसको, ये वाला जो फ्रॉम है और ये वाला जो टू है, मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं. क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगर ये नहीं दे रखा होगा, रिमेंबर इट, अगर ये चीज नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो ये उसके पार्ट हैं. दिस पार्ट नेम इज ए और इस वाले पार्ट का नाम है बी. A माइनस बी आपको करना होगा, फ्रॉम -2 आंसर आ जाएगा आपका. थर्ड टर्मिनोलॉजी देखते हैं, मतलब, अच्छा इसको थोड़ा और डिटेल बता दूं. DP दे रखा होगा, उसमें आपने NFIA जोड़ दिया, यू विल गेट NP. और NP दे रखा होगा, उसमें आपने NFIA को माइनस कर दिया, देन यू विल गेट DP. इट्स सो सिंपल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कवर अप करने हम लोग चल रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NIT, that is called as net indirect taxes. NIT का भी एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब मीन्स वही सिंपल बात है, अगर NIT नहीं दे रखा होगा तो यू विल गेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इसको कैसे यूज करते हैं, टर्म है FC, प्लस करेंगे NIT तो ये बन जाएगा मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे NIT तो ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट. क्लियर? तो आपके कन्वर्जन्स हो गए. यानी ये तीनों टर्म्स आपको दे रखे होंगे, आपको बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना है, एंड आपके सामने सारी चीजें कवर अप. ओके, सो स्टूडेंट यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं. रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अपने अल्टीमेट गोल की तरफ 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करिए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच. कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ. थैंक यू.